नमस्कार, अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं पूनम रॉय रेकी ग्रैंड मास्टर। आज मैं आपको बताऊँगी ध्यान किस तरह से किया जाना चाहिए और मेडिटेशन या ध्यान जिसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से आप इसको ईज़ी वे में अपने घर में बैठ के किसी भी समय कर सकते हैं। आप सभी को अभी तक यह तो मालूम ही होगा कि मेडिटेशन करने के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन ध्यान के नाम से या मेडिटेशन के नाम से बहुत से लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि एक जगह पर आँख बंद करके चुपचाप बिना हिले-डुले बैठे रहना कुछ लोगों को बहुत मुश्किल टास्क लगता है। लेकिन आपकी यह मुश्किल भी मैं आसान करने वाली हूँ, तो आप मेडिटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। फिर भी मैं आपको बताती हूँ मेडिटेशन करने के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। मेडिटेशन करने से एक तो जो प्राण ऊर्जा है, लाइफ फोर्स की एनर्जी, वो आपके शरीर में ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपका ऑरा क्लीन होता है, चक्रास बैलेंस रहते हैं। बहुत से बेनिफिट्स होते हैं मेडिटेशन करने के। आप फिज़िकली फिट होने लगते हैं, मेंटली फिट रहते हैं और इमोशनली भी आप बैलेंस रहते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं मेडिटेशन करने के। अब मैं आपको बताती हूँ मेडिटेशन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो गाइडेड मेडिटेशन होता है। मेरे चैनल पर भी बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन का मतलब होता है किसी के गाइडेंस के द्वारा मेडिटेशन करना। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊँ कि आप आँख बंद करके आराम से बैठ जाइए और विज़ुअलाइज़ करिए कि आप एक गार्डन में हैं। तो तुरंत आप वो गार्डन को विज़ुअलाइज़ करने लगेंगे। वो गार्डन आपको दिखने लगेगा बंद आँखों से। और फिर मैं अगर आपको कहूँ कि आप गार्डन से आगे बढ़ते हुए चलते जा रहे हैं और आगे आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है और उस मंदिर में आप प्रवेश कर चुके हैं, तो उसको भी आप विज़ुअलाइज़ कर लेंगे। इसी तरह से गाइडेंस के द्वारा हम मेडिटेशन करवाते हैं, तो इसे गाइडेड मेडिटेशन कहा जाता है। एक मेडिटेशन होता है जिसे हम आनापानासती या विपस्सना ध्यान कहते हैं। आनापानासती और विपस्सना ध्यान दोनों सेम ही हैं, बस नाम अलग है। गौतम बुद्धा ने भी इसी ध्यान को किया था, उसके बाद ही उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस ध्यान को करने के लिए आपको सीधा बैठ के केवल आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और आँख बंद करके आपको सिर्फ़ अपनी साँसों को देखना होता है। मतलब जो साँस आ रही है और जो साँस जा रही है, बस उसी पर फ़ोकस करना होता है। जानबूझकर साँस लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बस साँस आ रही है और साँस जा रही है। ऐसा करने से बीच-बीच में साँस पर से ध्यान हट के विचारों की तरफ जाने लगता है। कोई बात नहीं, धीरे-धीरे वह प्रैक्टिस करने से सही हो जाता है। मतलब आप जितना ज़्यादा रेगुलर वे में मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, उतने ज़्यादा आपके विचार कम आते हैं। धीरे-धीरे विचारों की संख्या कम होने लगती है और आपका ध्यान घटित होने लगता है। किसी भी मेडिटेशन को करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना होता है। जैसे आप जहाँ पर बैठे हैं, वह स्थान एकदम शांत, एकांत होना चाहिए और आप कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठे हुए होने चाहिए। आप चाहे तो चेयर पर भी बैठ सकते हैं या बेड पर भी आलती-पलती मार के आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो एकदम सीधी होनी चाहिए, कंधे भी एकदम सीधे होने चाहिए। मतलब कि कंधे झुके हुए या कमर-पीठ झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। आपकी गर्दन भी एकदम सीधी रहनी चाहिए। तभी आप जो यूनिवर्सल एनर्जी है, लाइफ फ़ोर्स एनर्जी है, उसे आप ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं। कम से कम 20 मिनट का ध्यान तो करना ही चाहिए, लेकिन आप और ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं, तो 1 घंटे से 1.5 घंटे तक का समय भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यह टाइम धीरे-धीरे आप बढ़ा सकते हैं, जैसे आपने थोड़े दिन तक 20 मिनट कंटिन्यू किया, उस वक़्त आपको कोई दिक्कत नहीं अगर हो रही है, तो फिर इस टाइम को बढ़ा के आप 30 मिनट कर दीजिए। इस तरह से धीरे-धीरे आप टाइम को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी ध्यान की जो पावर है, वो बढ़ती रहती है।
वैसे तो मेडिटेशन करने के बहुत से चमत्कारिक फ़ायदे हैं, लेकिन अगर इस फ़ायदे को आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कम समय में ध्यान करके हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो आपको रेकी सीखना होगा और रेकी सीखने के बाद जो रेकी के जो सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल को अपनी बॉडी में, अपने ऑरा में ड्रॉ करके जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो ऑटोमैटिकली हीलिंग भी होती है और मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से होता है। रेकी की पावर में और रेकी के सिंबल्स में इतनी एनर्जी होती है, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलती है कि जो भी नेगेटिविटी है आपकी वो अपने आप ही रिमूव होने लगती है और आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं तो आपके सारे काम बनने लगते हैं। आपकी पढ़ाई अच्छे से होती है, आप अगर जॉब सीकर हैं तो आपको जॉब अच्छी मिलती है, आप फिज़िकली फिट रहते हैं, इमोशनली फिट रहते हैं और अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो रेकी ग्रैंड मास्टरी करके भी आप अर्निंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो रेकी हीलर बनिए, अपनी और दूसरों की हीलिंग करिए। चाहे आप रेकी ग्रैंड मास्टर बन के दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। आज के समय में जब महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में हर घर में एक हीलर का होना अति आवश्यक है, ताकि वो अपनी और अपने परिवार की भी हीलिंग कर सके और किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। और यह रेकी हीलिंग, मेडिटेशन किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में करना स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी स्थान पर बैठ के कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सुबह ही करना है या ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। हाँ, कोई भी काम जब आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ऑलरेडी हमारे इस एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है, तो आप उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुबह समय नहीं होता है, तो आप किसी भी समय जो आपका कंफर्टेबल टाइम हो, जो भी स्थान हो, आप वहाँ पर बैठ के किसी भी समय, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पढ़ने वाले बच्चे मेडिटेशन करते हैं या हीलिंग करते हैं रेकी के द्वारा, तो उनका पढ़ने में बहुत अच्छे से मन लगता है, मेमोरी शार्प होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो उसको तो बहुत-बहुत बेनिफिट करता है मेडिटेशन करना या हीलिंग करना। कुछ ही दिनों में बहुत गहरी और अच्छी नींद आने लगती है मेडिटेशन करने से। और अगर आपकी कोई डिज़ायर है, आप अपनी कोई विश फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो भी मेडिटेशन और हीलिंग के द्वारा अपनी विश फुलफ़िल कर सकते हैं। तो जब इतने सारे अनगिनत फ़ायदे हैं मेडिटेशन करने के, तो फिर आज से ही आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करिए ताकि हर व्यक्ति को मेडिटेशन के बेनिफिट्स मालूम हो और अवेयरनेस बढ़े और हमारा भारत देश एक स्वस्थ और खुशहाल देश बन सके। रेकी हीलिंग के बारे में या मेडिटेशन के बारे में आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मेडिटेशन के बारे में यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आगे की वीडियो में मैं आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।